नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बन गए हैं। जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास दिला रहे हैं और बार बार एहसास दिला रहे हैं कि उनको हल्के में लेने की भूल भारतीय जनता पार्टी ना करे, या उनको पशुपति पारस समझने की भूल भारतीय जनता पार्टी न करे। यह भूल भाजपा को भारी पड़ जाएगी। जीतन राम मांझी ने इस्तीफे की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि वो मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे, मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और जाहिर तौर पर अगर मोदी सरकार के मंत्री और एनडीए के घटक दल के संरक्षक जीतन राम मांझी मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीए में कलह किस तरह से मची हुई है। और यह सब कुछ हो रहा है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा भाव नीतीश कुमार के अलावा एनडीए में, या नीतीश कुमार के बाद बीजेपी एनडीए में सबसे ज्यादा भाव किसी को दे रही है तो वो चिराग पासवान को दे रही है। चिराग पासवान को झारखंड में भी सीटें मिलेंगी, चिराग पासवान को दिल्ली में भी सीटें मिलेंगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी मुंह ताकते रह जाएंगे। वो मुंह ताकेंगे, उनके हिस्से कुछ नहीं आएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने अब तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। उनका वैसा दर्द सामने नहीं आया है जैसा दर्द जीतन राम मांझी की जुबान पर बार बार आ रहा है। और आज जीतन राम मांझी ने वो कहा है जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। और दूसरी बात, जीतन राम मांझी ने वो कहा है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी ने जो कहा है उसके बाद कहने के लिए कुछ बच नहीं जाता है। दरअसल मुंगेर में जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आया है। मुंगेर में हालांकि जीतन राम मांझी पूरी तरह से फुल फॉर्म में है, क्या जहानाबाद और क्या बिहार के दूसरे इलाके, वो भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में अलग अलग जिलों में वो सम्मेलन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों में वो सम्मेलन कर रहे हैं और उनकी पार्टी एक्टिव मूड में है। जीतन राम मांझी 2025 के चुनाव मोड में है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अब चुनावी साल है तो अपनी पार्टी को पूरा वक्त दे रहे हैं, बिहार को पूरा वक्त दे रहे हैं। और आज जब मुंगेर में मुसहर भुइयां सम्मेलन था तो जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया भारतीय जनता, हालांकि मोर्चा वो पहले खोले हुए थे, पहले से खोले हुए हैं, लेकिन आज उन्होंने जो कह दिया इसकी उम्मीद शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं रही होगी। जीतन राम मांझी ने कह दिया कि मैं मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दूंगा, मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब जीतन राम मांझी इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमको झारखंड में धोखा दिया गया, हमको दिल्ली में धोखा दिया गया, न झारखंड में सीट मिली न दिल्ली में सीट मिली, तो दरअसल ये उस बात की वानगी है कि एनडीए में बवाल बढ़ा हुआ है। बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जीतन राम मांझी कल लालू यादव के साथ नजर आए, ठीक उसी तरह से जैसे आज पशुपति पारस लालू यादव के साथ नजर आ रहे हैं। अगर बिहार में ये खेल हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जीतन राम मांझी की नाराजगी है और दूसरी तरफ लालू यादव की सक्रियता है। पशुपति पारस ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो लालू यादव ने कितनी तेजी से लपका, यह भी आप देख ही रहे हैं बिहार में। और जीतन राम मांझी ने आज यह भी कहा कि 20 सीट से कम मंजूर नहीं है, 20 सीट से कम नहीं लेंगे। तो डिमांड ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी कतई पूरी नहीं कर सकती। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थिति ऐसी है कि आगे कुआं पीछे खाई। चिराग पासवान को भाव देना बंद करेगी तो वो तो पहले कह चुके हैं, जीतन राम मांझी से पहले कह चुके हैं कि जरूरत पड़ेगी तो मंत्री पद को लात मार दूंगा। तो चिराग पासवान बीजेपी को पहले से आंख दिखा रहे हैं, वो पहले से संकेत दे रहे हैं कि हमारे रास्ते खुले हुए हैं। वाकई उनके रास्ते खुले हुए हैं। तो चिराग पासवान को भाव देना बंद किया, झारखंड में बीजेपी सीट नहीं देती और दिल्ली में बीजेपी सीट नहीं देती, तो चिराग पासवान अपना रास्ता शायद तलाश लेते, चिराग पासवान छिटक जाते। चिराग पासवान को मनाकर बीजेपी रखेगी,
उनको मना कर रखना चाहती है, उनको सीटें दे रही है, तो मांझी भी दक जा रहे हैं। और मांझी कह रहे हैं, मांझी की नाराजगी सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि भाई चिराग पासवान को इतना भाव दिया जा रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड इस तरह की बातें सामने आती रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात का जिक्र है कि जीतन राम मांझी अपनी नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं कि चिराग पासवान को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अब वैसी स्थिति हो गई है, पहले पशुपति पारस जब सक्रिय रूप से एनडीए का हिस्सा थे तो बीजेपी के सामने ये स्थिति थी कि बीजेपी एक म्यान में दो तलवार ले आई है। चाचा पशुपति पारस चिराग पर हमलावर और चिराग पासवान की पार्टी के लोग पशुपति पारस पर हमलावर। तो वार पलटवार ऐसा लग रहा था, एक म्यान में दो तलवार है। अब कमोबेश वही स्थिति फिर आ गई है बीजेपी के सामने। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी साल में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान उसी तरह से एक म्यान में दो तलवार वाली स्थिति है। तो खैर, जीतन राम मांझी ने आज खुली धमकी दे दी है, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दी है। मुंगेर में मुसहर भुइयां सम्मेलन को वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने एक तरह से यह भी बताया कि देखिए हमारी ताकत को कम आंका जाता है, तो देखिए किस तरह का हुजूम है, किस तरह की भीड़ है। जो जानकारी वहां से निकल कर आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो उनके बयान सामने आ रहे हैं, और पूरी तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह की स्थिति है और हमारे साथ कितने लोग हैं। और एक तरह से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी को लेकर। उन्होंने पहले से कह रखा है कि अगर आप हमारे समझ रहे हैं कि हमारी औकात नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है और झारखंड और दिल्ली में आप हमको सीट नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है, हम एनडीए को हैसियत बताएंगे, एनडीए को अपनी औकात बताएंगे। तो जीतन राम मांझी उस काम में लगे हुए हैं। जीतन राम मांझी को शायद यह भी डर रहा हो कि पशुपति पारस का हश्र बीजेपी ने क्या किया या पशुपति पारस को किस तरीके से ट्रीट किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक भी सीट लोकसभा के चुनाव में नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको किनारे लगा दिया। तो जीतन राम मांझी बीजेपी को यह मैसेज बार बार दे रहे हैं कि हमको पशुपति पारस समझने की भूल मत कीजिएगा। भले ही हम एक सांसद वाली पार्टी हैं और वो खुलकर कह चुके हैं कि जो झारखंड और दिल्ली में हुआ वो बिहार में हम नहीं चलने देंगे, बिहार में हम धोखा नहीं सहेंगे। और आज तो उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया, इसके बाद बचता ही नहीं। उन्होंने तो कह दिया कि मोदी मंत्रिमंडल से हम इस्तीफा दे देंगे। तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी ने आज जो कहा है उसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी होगी, जेडीयू की टेंशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वाया बीजेपी जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा है। जेडीयू को कोई मतलब नहीं है जीतन राम मांझी रहें या छोड़ दें। जेडीयू को नीतीश कुमार को उससे कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार तो पहले ही उनको ऑफर कर चुके हैं कि भाई अपनी दुकान बंद कीजिए, हमारी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कीजिए। और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से नाराज हो गए थे। तो जाहिर तौर पर ये सारी स्थिति परिस्थिति है और जीतन राम मांझी ने आज बड़ा विस्फोट कर दिया है, जिसकी गूंज लंबे वक्त तक सुनाई देगी। और इस बात की भी गुंजाइश है, हो सकता है, बहुत पुख्ता तौर पर यह बात अभी नहीं कही जा सकती, जल्दबाजी होगी यह कहना कि जीतन राम मांझी लालू यादव के साथ चले जाएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे। लेकिन ये हाल रहा और जीतन राम मांझी की नाराजगी बरकरार रही, तो हो सकता है कि लालू यादव की तरफ से पहल हो, आरजेडी की तरफ से पहल हो, या जीतन राम मांझी अपनी तरफ से पहल करें और लालू यादव और जीतन राम मांझी के बीच बात बन जाए, ठीक उसी तरह जैसे पहले बन गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।